हाय, कैसे हो 12th वालों। आप जैसा कि आप जानते हैं कि एक मुहिम हमारी चल रही है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करवाने की। हम लोग आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि आप जुड़े हैं किस माध्यम से, टेक्निकल प्रताप 6263 यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और यहाँ से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें परीक्षा तक यानी कि 15 फरवरी तक मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊंगा। आप लगातार यूं ही सतत बने रहिएगा, इससे आपकी परीक्षा भी अच्छी तैयारी हो जाएगी और क्या है कि आप अच्छे ढंग से अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, जैसा कि देखिए मेरे पास जो टॉपिक है वो क्या, विद्युत विभव। क्या आप जानते हैं विद्युत विभव क्या होता है? तो विद्युत विभव को जानने के लिए मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहनी है, सीधा सा दो शब्द याद रखने हैं कि V बराबर क्या है, W/Q0 है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका मतलब आप समझ गए तो समझो पूरी कहानी सेट है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर कोई परीक्षण आवेश अनंत पर है, ये क्या है, परीक्षण आवेश कहाँ है, अनंत पर है, और इस परीक्षण आवेश को अनंत से आपको कहां लाना है, विद्युत क्षेत्र में लाना है। ये कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र है। देखिए परिभाषा कैसे बनती है, सूत्र से परिभाषा कुछ यूं बनेगी, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर आने में प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, W मतलब कार्य, प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये होगी परिभाषा। उसके बाद क्या लिखेंगे, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं विद्युत विभव को। ठीक है, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। और क्या है, कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो मात्रक में जरा समझना, W का मतलब क्या है, कार्य, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मेरे पास क्या आएगा, जूल प्रति कूलाम इसका रहेगा मात्रक। और ये कौन सा मात्रक रहेगा, हम बोलेंगे ये MKS पद्धति में इसका मात्रक रहेगा। अगर इसका SI पद्धति में मात्रक पूछा जाए तो क्या रहेगा, इसका वोल्ट। अगर इसका CGS पद्धति में मात्रक पूछा जाए तो क्या रहेगा, इसका स्टैट वोल्ट। इसका क्या रहेगा, स्टैट वोल्ट इसका मात्रक रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा इसमें बात, चूंकि प्रश्न 2 नंबर पूछा जाए तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। उसके बाद मुझे क्या इसकी लिखनी है, विमा। तो मुझे बताओ, विमा लिखने के लिए मैं क्या बोलूंगा, W क्या है, कार्य, तो कार्य की विमा क्या होती है, 122। 122 का मतलब M1L2 क्या रहेगा, T-2 122। और ये Q क्या, आवेश, आवेश की विमा क्या रहती है, A1 T1। तो फाइनल हम लोग क्या देखेंगे, फाइनली हम लोग इस पर पहुंचे हैं, हम लोग इसको लिखेंगे M1 और हम लोग क्या लिखेंगे, L2, ये वाला 1 ऊपर जाएगा तो क्या कहेंगे, T-3, और क्या लिखेंगे A, ये वाला भी 1 ऊपर जाएगा तो A-1। इस तरीके से क्या होगा, हमने विद्युत विभव की विमा भी प्राप्त कर ली। हो क्या रहा है, अगर आपसे 2 नंबर में ये बात पूछी जाएगी, 2 अंक का प्रश्न रहेगा, तो कहेगा कि विद्युत विभव को समझाइए। तो विद्युत विभव को समझाइए का मतलब क्या है कि कोई परीक्षण आवेश अनंत पर है, अनंत से उसको विद्युत क्षेत्र में जब लाएंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो चीजें हैं वो चीजों को क्या करेंगी, अंदर इसको आने नहीं देगी, तो प्रतिकर्षण लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक बेहतरीन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने अभी क्या किया, हमने विद्युत विभव को समझा था। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अच्छा सा डेरिवेशन है, आप देखेंगे आपको मॉडल पेपर जो आपके वहां आपको मिलेगा भी, क्या है, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को बताइए। ठीक है, कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बिंदु आवेशित कण लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक कोई Q बिंदु आवेशित कण है। ठीक है, माना Q एक बिंदु आवेशित कण है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु का है, P है। बिंदु P से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। इस परीक्षण आवेश Q0 को आपको क्या करना है, अल्प विस्थापन dr देना है। क्या देना है, अल्प विस्थापन dr देना है। और अल्प विस्थापन dr देते हुए आप कहां इसको लाएंगे, बिंदु P तक लाएंगे। कैसे लिखेंगे इस बात को, माना Q एक बिंदु आवेश है,
इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और बिंदु P से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। इस Q0 को बिंदु P तक लाने में अल्प विस्थापन dr देने में किया गया कार्य। कितना? अल्प विस्थापन dr देने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर बच्चे क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन। बल इंटू क्या हो गया? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन कितना हो रहा है? dr और बल F है। तो मुझे एक बात बताओ कि डॉट हटता है तो क्या लगता है? कॉस लगता है। तो F dr कॉस थीटा। और मुझे एक बात बताओ कि थीटा बराबर यहां कितना रहेगा? 180। क्यों? आप जरा देखो, कोई चीज अनंत से आ रही है, ये मान लीजिए बिंदु आवेश यहां स्थित है और अनंत से चीज आ रही सीधा, तो सीधा जो कोण बनता है, जो ऐसे इस पर जो बनेगा कोण कितना बनेगा? 180 बनेगा। तो थीटा कितना है हमारे पास? 180 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? W बराबर F dr cos 180। तो W बराबर क्या मिलेगा? F dr 180 का मान -1 होगा, तो W बराबर क्या मिलेगा? माइनस का F dr। ये क्या मिला मुझको कार्य मिला। और यहां पर थोड़ी सी बात समझना कि जब मैंने इसको अल्प विस्थापन दिया है dr, तो मुझे काम भी कितना करना पड़ेगा? अल्प ही कार्य करना पड़ेगा। और जब अल्प लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? d आगे लगा लेते हैं। ठीक है ना? क्या लगाया? dw। तो मुझे बताओ, मुझे कितना मिला? dw बराबर क्या मिला? -f dr। ठीक है, जैसा कि हमारी हेडिंग है, क्या हेडिंग है? कि विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र। मुझे बताओ कि विद्युत क्षेत्र की मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है? E बराबर होती F अपॉन में Q0। ठीक है, यहां से F निकालिएगा तो तिरछी गुणा करके F निकालेंगे तो F बराबर क्या मिलेगा? E Q0। इस F के मान को यहां पुट कर दो तो क्या मिलेगा? मुझे को मिलेगा dW बराबर माइनस E Q0 dr। ये क्या मिला मुझको? अल्प कार्य मिल गया। ठीक है, और क्या हमारी हेडिंग है? क्या है कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मुझे बताओ ये क्या है? ये मुझे कार्य निकाला, ये मेरे पास क्या थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। और विभव की परिभाषा क्या कहती है? विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा क्या है? V बराबर W अपान Q0। चूंकि मैंने कार्य अल्प लिया है तो मैं विभव भी अल्प लूंगा, तो विभव अल्प क्या होता है? dV बराबर क्या होगा? dW अपान Q0। तो dV इक्वल टू dW का मान कितना है? dW का मान है माइनस का E Q0 और क्या है? dr अपॉन में क्या है? Q0। Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो dV बराबर क्या मिलेगा? माइनस का E dr। ठीक है, या मैं क्या लिखूंगा? माइनस का E dr इक्वल टू क्या मिलेगा? dV। अगर आपको E चाहिए है तो E बराबर क्या मिलेगा? dV बटा में dr माइनस चिन्ह के साथ। सॉरी, देखना ध्यान से। अगर आपको ये मुझे जो डेरिवेशन मिला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच ये संबंध है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल्स की बात है, न्यूमेरिकल्स लगाने की बात है तो हम क्या लगाएंगे? E बराबर V अपान R लगाएंगे, ये सूत्र इसमें हम लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए? अगर आपको टोटल विभव चाहिए है, कुल विभव चाहिए है, तो कुल विभव क्या मिलेगा? कुल विभव, कुल विभव, कुल विभव क्या होता है? V बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कहां से? इनफाइनाइट टू R। कहां से? अनंत से लेकर R तक आपको लेना है। और क्या होगा? dV। जब भी फिजिक्स में मुझको कुल चाहिए होता तो क्या चिन्ह लगाते हैं? इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं। V इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू R dV। तो मुझे बताओ dV का वैल्यू कितना है? dV का वैल्यू ये रहा, ये किसका वैल्यू है? dV का। तो dV इक्वल टू क्या लिखेंगे? लिमिट इनफाइनाइट टू R, dV का क्या है? माइनस का E dr, इसलिए आप माइनस बाहर ले लो, क्या रहेगा? ये मेरे पास एक रिलेशन ये रहेगा। इस तरीके से क्या हुआ? एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक 2 नंबर का हमने ये भी तैयार किया है कि विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, आगे
देखिए कि जैसा कि हम लोग लगातार कंटिन्यू करते आ रहे हैं, लगातार चलते आ रहे हैं, हमारे पास क्या है, अगला डेरिवेशन हमारे पास है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। ठीक है, कैसे इसको लिखा जाएगा ध्यान से समझिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना Q एक बिंदु आवेशित कण है। क्या है, Q क्या है, एक बिंदु आवेशित कण है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और बिंदु P से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्या है, Q नॉट है। इस परीक्षण आवेश Q नॉट को क्या करना है, आपको अल्प विस्थापन dr देना है। क्या देना है, अल्प विस्थापन dr देना है। हम लोग क्या लिखेंगे, माना Q एक बिंदु आवेशित कण है। बिंदु आवेशित कण Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है। इस परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापन dr देने में किया गया कार्य। तो जब मुझे बताओ कि विस्थापन में अल्प दूंगा तो कार्य भी तो अल्प कराऊंगा, तो अल्प कार्य क्या होगा, dw बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, F/dr cos थीटा। ठीक है, थीटा बराबर क्या है, 180, जैसा कि पीछे कर चुके हैं अभी। तो dw बराबर क्या मिलेगा, F/dr -1, यानी कि ओवरऑल मैं देखूं कि dw बराबर क्या मिलेगा, माइनस का F/dr। क्लियर है, मैंने अल्प कार्य निकाल लिया। ठीक, अब ये मान लिया जाए कि जो परीक्षण आवेश Q नॉट अनंत पर था, ये मान लिया जाए कि माना परीक्षण आवेश Q नॉट जो अनंत पर है, ये कहां पर मान लिया जाए, बिंदु P पर मान लिया जाए। ये मान लिया जाए, माना परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु P पर उपस्थित है। बिंदु P पर उपस्थित है। अतः ठीक है, जब बिंदु P पर उपस्थित है तो अतः कूलाम के नियम से मुझे बताओ, अगर Q नॉट आया और यहां से चलते चलते यहां पर आके सेट हो गया, तो मुझे बताओ ये भी स्थिर आवेश, ये भी स्थिर आवेश, दोनों के बीच की दूरी r है। तो स्थिर आवेशों के बीच की दूरी r है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इनके बीच क्या कूलाम का नियम लगेगा। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है F बराबर K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो मतलब Q नॉट अपान में क्या रहेगा, r स्क्वायर। इस वैल्यू को उठाओ, यहां पुट कर दो, dw बराबर माइनस Q नॉट अपान में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और क्या हमारे पास dr। ठीक है, ये क्या निकाल लिया मैंने, dw हमने प्राप्त कर लिया। ये मेरे पास क्या, अल्प कार्य। अच्छा, चूंकि आपको क्या करना है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है, तो मैंने तो अल्प कार्य निकाला है अभी, और हमें क्या चाहिए, कुल कार्य। ठीक है, क्या चाहिए, कुल कार्य। अतः कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू r। आपको कार्य कहां से कहां, अनंत से लेकर r तक आपको कार्य चाहिए। तो क्या मिलेगा मुझको, dw। जब भी फिजिक्स में हमें कुल कार्य निकालना होता है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं। कहां से कहां तक चाहिए आपको, अनंत से r तक चाहिए, और dw लगा देंगे तो मतलब w हो जाता है। इंटीग्रेशन dw का मतलब क्या है, w है। ठीक है, तो w बराबर इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू r, और मुझे बताओ dw का मान कितना है, dw का मान है माइनस Q नॉट अपान में क्या है, r स्क्वायर, और क्या है, dr। तो w बराबर मैंने माइनस
के क्यू नॉट को मैंने बाहर कर लिया है और लिमिट कितनी रहेगी, इनफाइनाइट टू आर, और क्या रहेगा 1/r² dr। W बराबर माइनस का के क्यू नॉट। मुझे एक बात बताओ, इनफाइनाइट टू आर की पावर 2 को मैं क्या लिखूंगा, r की पावर -2 और क्या होगा dr। चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर n+1 बटा में n+1। मैंने इस फार्मूले का क्या किया, प्रयोग किया है। करेंगे अब देखो, W बराबर माइनस के क्यू नॉट r की पावर में -2 + 1 बटा में -2 + 1, लिमिट कहां रहेगी, इनफाइनाइट टू r। ठीक है, तो W बराबर क्या रहेगा, माइनस का के क्यू नॉट, ठीक है, और r की पावर में -1 बटा में क्या हो जाएगा, -1, लिमिट इनफाइनाइट टू r। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो W बराबर क्या मिलेगा, के क्यू नॉट, तो r की पावर -1 का मतलब कितना हुआ, 1/r हुआ है, लिमिट इनफाइनाइट टू r। W बराबर के क्यू नॉट, क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब r की जगह पर r को प्रतिस्थापित करेंगे, 1/r माइनस, अब r की जगह पर इनफाइनाइट को प्रतिस्थापित करेंगे, 1/∞। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। W बराबर के क्यू नॉट 1/r, 1/∞ का मतलब कितना होता है, 0। तो W बराबर क्या मिलेगा, के क्यू नॉट अपान में r। ये क्या मिला आपको, कुल कार्य। आपको क्या चाहिए, विभव, क्या चाहिए, कुल विभव, कुल विभव। विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q नॉट, यहां आप समझ लीजिएगा। तो V बराबर W का मान कितना है, W का वैल्यू है के क्यू नॉट, के क्यू नॉट अपान में R, और ये आपके साथ एक क्यू नॉट बैठा है, तो क्यू नॉट इसको करो, काट लिया, तो V बराबर मुझको क्या मिलेगा, के क्यू बटा में R। इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण जो डेरिवेशन हमारा ये था, क्या था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना आपको करनी है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन हमने कंप्लीट किया, और लगातार यूं ही सतत बने रहिए, कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहिए, और यही पढ़ाई, यही कंटिन्यूटी आपको सफलता दिलाएगी। तो मैं सीधी सी एक लाइन आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प आपके पास है नहीं। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही ज्यादा आप सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जय हिंद। ओके।